नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द डिफेंडर पर। आज हम बात करने वाले हैं लाइफ चेंजिंग मोटिवेशन पर। ऐसी बात जो शायद आपको अपने सपनों के लिए फिर से खड़ा कर दे। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, सपनों को सच करना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं, आग है जो आपकी आत्मा जगा देगी। कभी सोचा है दुनिया के सबसे सफल लोग आखिर अलग कैसे? क्यों कुछ लोग साधारण शुरुआत से उठकर असाधारण मुकाम छू जाते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी जिंदगी मौके के इंतजार में ही गुजार देते हैं? क्या वजह है कि कोई गरीबी में जन्म लेकर करोड़ों का मालिक बन जाता है और कोई सुविधा होने के बावजूद सपनों को पूरा नहीं कर पाता? क्या किस्मत, क्या भाग्य, या फिर कोई छुपा हुआ नियम? नेपोलियन हिल की महान किताब थिंक एंड ग्रो रिच इसके जवाब देती है। और आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 लक्ष्य, बर्निंग डिजायर की। यही अध्याय बताता है सक्सेस की जड़ क्या है, और वो जड़ है इच्छा नहीं, बल्कि जलती हुई, पिघलती हुई, जीवन बदल देने वाली तीव्र इच्छा, जिसे अंग्रेजी में कहा गया है बर्निंग डिजायर। याद रखिए, सफल लोग वही है जो चाहते हैं वह पाने के लिए जी जान लगा देते हैं। बाकी लोग सिर्फ चाहते रहते हैं। आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसीलिए पूछता हूँ, आपका लक्ष्य क्या है? क्या आपने इसे लिखा है? क्या आपने इसे हर दिन पढ़ा है? क्या आपने इसे पाने की कसम खाई है? अगर जवाब नहीं है तो यह वीडियो आपका जीवन बदल सकती है। सेक्शन नंबर 1, बर्निंग डिजायर की ताकत। किताब कहती है सफलता की शुरुआत इच्छा से होती है, लेकिन कमजोर इच्छा कमजोर परिणाम देती है। मजबूत इच्छा चमत्कार कर सकती है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसने बड़ा लक्ष्य बिना गहरी इच्छा के हासिल किया हो, क्योंकि इच्छा वो बीज है जिससे सफलता का विशाल वृक्ष उगता है। थिंक एंड ग्रो रिच एक कहानी बताती है। एक कहानी एडविन सी बर्न की, एक सामान्य आदमी जिसकी जेब में पैसा नहीं था, लेकिन दिमाग में आग थी। लक्ष्य था थॉमस एडिसन के साथ काम करना। उसने कहा, मैं एडिसन का असिस्टेंट नहीं बनूंगा, मैं एडिसन का पार्टनर बनूंगा। सोचिए, एक गरीब इंसान जिसने एडिसन जैसे महान साइंटिस्ट को अपना फ्यूचर पार्टनर माना। लोग हंसे, मजाक किया, पर बर्न्स की बर्निंग डिजायर ने उसे रोका नहीं। वह ट्रेन पर चढ़कर एडिसन की फैक्ट्री पहुंचा, बिना पैसे, बिना क्वालिफिकेशन, बस एक लक्ष्य के साथ। जब एडिसन ने उसके आंखों में आग देखी तो उन्होंने एक छोटा जॉब दिया। बर्न्स खुशी खुशी स्वीपर तक बन गया, क्योंकि उसे पता था मेरा मकसद नौकरी नहीं, पार्टनरशिप है। कई महीने बीत गए। कई लोगों ने कहा, छोड़ दे, तेरे बस की बात नहीं। लेकिन बर्निंग डिजायर वाले लोग हालत के हिसाब से सपने नहीं बदलते, वो हालत बदल देते। और एक दिन मौका आया। एडिसन ने एक नए इन्वेंशन को मार्केट में उतारा। कुछ करना चाहा, कोई आगे नहीं आया। बर्न्स आगे बढ़ा और बोला, ये प्रोडक्ट मैं बेचूंगा। एडिसन मान गए, और यही सौदा बर्न्स को एडिसन का बिजनेस पार्टनर बना गया। यही युवक जिसने ख्वाब देखा था, अब एडिसन का साझेदार था। दुनिया कहती है ये संभव नहीं, लेकिन बर्निंग डिजायर कहती है मैं करूंगा, चाहे कीमत कुछ भी हो। सेक्शन नंबर 2, लक्ष्य को इच्छा कैसे बनाएं। अब सिर्फ इच्छा काफी नहीं। इच्छा को लक्ष्य बनाने के लिए आपको 6 स्टेप अपनाने होंगे, जो किताब में दिए गए। वीडियो के दौरान इन्हें नोट करें। स्टेप नंबर 1, अपने लक्ष्य को बिल्कुल स्पष्ट करें। लक्ष्य हवा में नहीं होता। लक्ष्य वह होता है जिसका माप हो सकता है। मुझे अमीर बनना है, यह इच्छा है। मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, ये लक्ष्य है। आपका लक्ष्य स्पेसिफिक होना चाहिए। स्टेप नंबर 2, तय करो इसके बदले आप क्या देने वाले हैं। ये दुनिया लेन देन पर चलती है। बिना मेहनत, बिना स्किल, बिना वैल्यू कोई सफलता नहीं मिलती। लक्ष्य पूछता है, तुम्हें क्या सेक्रीफाइस करना है? तुम्हें नींद सेक्रीफाइस करना है, आराम सेक्रीफाइस करना है, समय, आदतें, फालतू दोस्त, मोबाइल स्क्रोलिंग। सफ़र आसान नहीं है,
लेकिन लक्ष्य पाने का स्वाद संघर्ष में ही मीठा होता है। स्टेप नंबर 3, अंतिम समय सीमा। डेडलाइन तय करो। लक्ष्य बिना समय के सपना बन जाता है। समय बदल देते हैं और बंदा टाइम के साथ। 1 साल में 10 लाख रुपए कमाऊंगा। 6 महीने में अपनी स्किल मार्केट में बेचूंगा। 90 दिन में यूट्यूब मोनेटाइज करूंगा। साफ डेडलाइन, साफ दिशा। स्टेप नंबर 4, एक साफ योजना बनाओ। प्लान नहीं तो सफलता भी नहीं। प्लान खराब हो सकता है पर नो प्लान सबसे खराब। लिखो, क्या स्टेप लूंगा, रोज कितना समय दूंगा, किससे सीखूंगा, किसे वैल्यू दूंगा। स्टेप नंबर 5, अपने लक्ष्य को लिखो और रोज पढ़ो। यस, रोज, सुबह उठकर और रात को सोने से पहले। माइंड प्रोग्रामिंग इसी तरह होती है। क्या लिखना है, किताब फॉर्मूला देती है। मैं अपना नाम, तारीख, टारगेट, कितना अमाउंट और गोल हासिल कब तक करोगे, इसके बदले में आपकी मेहनत, स्किल, ऑफर क्या दोगे। मुझे भरोसा है कि मैं यह हासिल कर सकता हूँ। मैं प्रतिदिन इसे सोचूंगा, महसूस करूंगा और पाने के लिए काम करूंगा। यह सिर्फ लिखना नहीं है, यह सबकॉन्शियस माइंड को कमांड डालना है। स्टेप नंबर 6, विजुअलाइजेशन प्लस फेथ। हर रात आंखें बंद करें, अपने लक्ष्य को हासिल करते हुए कल्पना करें। खुद को उस सक्सेस के साथ देखें, महसूस करें यह आपका फ्यूचर है। माइंड पहले इमेजिनेशन में जीतता है, फिर रियल लाइफ में। याद रखिए, सोचो और पाओ, बिलीव करो और पाओ, काम करो और जरूर पाओ। सेक्शन नंबर 3, बर्निंग डिजायर को फ्यूल कैसे दे। बर्निंग डिजायर पैदा नहीं होती, इसे बनाया जाता है। यह 5 तरीकों से मजबूत होती है। पहला तरीका है, बड़े सपने देखो, छोटे मत सोचो। अपने लक्ष्य रोज लिखो। तीसरा है, वही कंटेंट देखो जो फ्यूल दे, ड्रेन नहीं। चौथा है, फेलियर को फीडबैक समझो। और 5वां, अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करो। डिजायर जब आदत बन जाए फिर लक्ष्य दूर नहीं। सेक्शन नंबर 4, इमोशनल क्लाइमैक्स। शायद आप अभी स्ट्रगल में हैं, शायद लोग आपके सपनों पर हंसते हैं, शायद हालात आपके खिलाफ है, शायद जेब खाली है, लेकिन याद रखो, बंस भी खाली जेब लेकर निकला था। एडिसन के 1000 बार फेल होकर बल्ब बनाया था। राइट ब्रदर्स ने उड़ने के सपने पर दुनिया की हंसी झेली थी। लोग हंसेंगे पर जब आप जीतोगे वही लोग ताली भी बजाएंगे। इसीलिए रुकना मत। मुश्किल है तो अच्छा है, क्योंकि आसान रास्ते भीड़ के होते हैं और मुश्किल रास्ते दंत कथा हो गए। तो आपका जीवन बदल सकता है अगर आज आपने स्पष्ट लक्ष्य बनाया, लिखा, पढ़ा, विजुलाइज किया और एक्शन लेना शुरू किया, तो आपका जीवन बदल सकता है। तो आज से इच्छा नहीं, बर्निंग डिजायर रखनी है। सपना नहीं, गोल बनाना है। कल नहीं, अभी शुरू करना है, क्योंकि जिसके सपनों में आग है वही दुनिया में भाग्य लिखता है। अपने लक्ष्य कमेंट में लिखें। आज नहीं लिखा तो शायद कभी नहीं। अगर आपको यह वीडियो स्क्रिप्ट प्रेरणा दे तो इसे वीडियो बनाकर लाखों लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि सोच बदलेगी तो दुनिया बदलेगी। बस याद रखना, थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ किताब नहीं, ये वो हथियार है जो साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। जल उठो, लक्ष्य तय करो और दुनिया जीत लो। योर टाइम स्टार्ट नाउ। धन्यवाद।